नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तमाम कहें तो ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है यहाँ पर इकट्ठा है। हम कहें तो पंजाब से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आकर के जो है अपनी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष रख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चक्का जाम की जो है बातें कर रहे हैं। सर, जैसे किसानों का आंदोलन जगह जगह बॉर्डरों पे चला, क्या आप लोगों का भी आंदोलन ऐसे ही चलेगा? देखिए, थोड़ा सा फर्क रहेगा। हमारा चक्का जाम होएगा, हम किसी को नहीं रोकेंगे, हमारा खुद का चक्का जाम होएगा। हम अपने ट्रकों को नहीं चलाएंगे, हम दूसरे को किसी को नहीं रोकेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे और अपनी सेवाएं हम सतगति रखेंगे। क्या लगता है सरकार ऐसे चक्का जाम करने से मान जाएगी? नहीं मानेंगे तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे जी। क्या लगता है जो अभी जो बिल पास हुआ है, जो बिल लेके आई है सरकार, इसमें कितने लोगों का नुकसान है? नुकसान ये देखिए जी, देश में मेरे ख्याल से हर पांचवा छठा आदमी ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। चाहे वो ढाबे वाला है, चाहे वो टायर पंचर वाला है, चाहे वो ट्रक पे कंडक्टर का काम कर रहा है, ड्राइवर का कर रहा है, ट्रक मालिक के घर वाले हैं या लेबर का लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं। तो देश का 20-25% आबादी इस पे सीधी डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो आप ये देख लीजिए, इस जो सरकार इस काले कानून को लेके आ रही है एक तरह से, तो इस पे देश का 25% आबादी 20-25% आबादी इस पे प्रभावित हो रही है। बात करें सर, आप कहें तो जैसे ट्रक की हम बात करें तो इसमें ट्रक की क्या नहीं कानून बनाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं कहें तो निजी वाहनों को भी मुद्दा बनाया गया है। देखिए, और लोगों का भी कहीं ना कहीं नुकसान जी बिल्कुल है। आप ये देखिए कि जो अमीर आदमी है वो 10 साल गाड़ी रखता नहीं, वो तो 2-4 साल में गाड़ी बदल। ऑडी और ये जो बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, वो तो 10 साल में गाड़ी रखते नहीं, वो तो वैसे ही बदल देते हैं। 10 साल गाड़ी कौन रखता है? जो किस्तों पे लेता है मुश्किल से, जिसका एक ख्वाब होता है पूरी जिंदगी में कि मैं एक कार ले लूं, और उसके 7 साल 8 साल में किस्तें पूरी होती हैं। जब तक वो कबाड़ा बन जाएगी, जब तक वो बंदा गाड़ी को ठीक रख रहा है, अपना सबका अपनी गाड़ी को ठीक रख रहे हैं, लेकिन सरकार की नजरों में वो कबाड़ा बन जाए, क्योंकि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है कि फिर नई गाड़ी खरीदेंगे। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को और बढ़ाने की, उनके बिजनेस को बढ़ाने की कहीं ना कहीं रणनीति है। जी बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से पूरी रूप से सहमत हूँ, क्योंकि इस सरकार पे खास तौर पे इस सरकार का तो एजेंडा ही उद्योगपति, हमारे दो वाला जो डायलॉग है वो बिल्कुल इस सरकार में परफेक्ट बैठ रहा है। 2 वे और 2 इनके उद्योगपति, उन्हीं उद्योगपतियों के थ्रू हमारे को वो किया जा रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ट्रांसपोर्टर अगर हड़ताल पे आ गए तो दिल्ली में और चीजें थोड़े पानी तक नहीं पहुंच पाएगा पीने के लिए। सर, बात करें कहीं ना कहीं सर आप तो परिचय सर। मैं कृष्ण जून हूँ, बहादुरगढ़ से हूँ और अपनी समस्त हरियाणा ट्रांसपोर्ट यूनियनों की तरफ से यहाँ पे प्रतिनिधि बन के मैं आया हूँ। देखिए, हमारे साथ राजेंद्र दलाल जी भी हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट संगठन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सर, आप लोग ने जो चक्का जाम किया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य ये है जी कि हमारी जो गाड़ियों की एज है ना, कम से कम 20 साल की जाए, और जो सरकार की मंशा है कि लाखों ट्रांसपोर्टर हैं उनका रोजगार छीन के चंद व्यक्तियों की जेब में भर देना, इससे जनता में भारी रोष है। रिक्शा वाले से लेकर ट्रक वाले तक हर इंसान जो है सरकार से दुखी है और इनके जो कानूनों से दुखी है। आम आदमी रोजगार के लिए तरस रहा है। ट्रकों के माध्यम से हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा के लड़की शादी करनी है, अपना रोजगार ट्रक वाला मालिक कर रहा है। लेकिन एक अगर किसी परिवार में एक गाड़ी है, अगर वही खड़ी हो जाएगी तो परिवार का पालन कहाँ से करेगा? जेब काटेगा, वो क्या करेगा? चोरी छीना। व्यक्ति कहीं ना कहीं लोन लेकर के ट्रक लेता है या फिर कोई गाड़ी लेता है, उस पर भी सरकार 10 साल बाद या 15 साल बाद उसको कहते कबाड़ा, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उस जो गाड़ी मैडम खरीद रहा है उसी जो गाड़ी 20 लाख रुपए की है, अगर सरकार ये पॉलिसी लाती है तो 20 लाख रुपए गाड़ी केवल 2 लाख रुपए स्क्रैप पे बेची जाएगी। ये सीधा एक आम आदमी की जेब पे खर्च पड़ रहा है। सर, बात करें कि पॉल्यूशन जब मुक्त चालान भी कटता है, सब चीज हो जाती है, फिर भी ये जो पॉलिसी है क्यों लाई जा रही है? ये खाली पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लिया मैडम। छोटे ट्रांसपोर्ट को खत्म करना इनका मेन मुद्दा है और कोई बात नहीं है। जब एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट एक खाली एनजीटी के कहने से ही कोई बात किसी पे थोपी जा सकती है। अब मैं कहूँ भाई ये इनमें ये कमी है,
तो क्या एक खाली कोर्ट सुप्रीम, आप भी तो कुछ जस्टिफाई करो, जज किस लिए होते हैं? कोई वो ground किसी level कानून survey तो हो। किसी कानून के कोई सर्वे नहीं, किसी कुछ नहीं, बस एक ऑर्डर आया किसी और पे एफआईआर लागू कर दर्ज दिया। होती है तो जज साहब भी तो है, पूछता भी आपने क्या जुर्म किया है। तो हमारे से तो कोई पूछा भी नहीं गया, खाली एक सीधा फांसी का फरमान दे दिया कि आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेंगी और आपको स्क्रैप पॉलिसी के तहत आपके वाहन को कंडेम करके और सरकार जमा कर लेगी। सर बात की जाए कहीं ना कहीं अगर हम किसान आंदोलन कर भी लेके चले यहाँ पर तो उनके लिए भी जो बिल लाया गया था ना पूछा था ना कुछ, चुपके चुपके ये बिल ले आते हैं और एकदम ही उसका ओपन करते हैं। इसमें क्या राजनीति चल यू रही आर है? राइट मैम, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस पे राजनीति चल रही है सिर्फ उद्योगपतियों के लिए। अगर 10 साल ले या ये जो भी किसानों का था ये भी उद्योगपतियों के लिए था। और आज ये जो हमारी मुहिम चली हुई है 10 साल पुराना व्हीकल कोई कबाड़ में नहीं जाता। हम सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आज जो नई गाड़ी 6 उसकी निकाली गई है उसका प्रदूषण चेक कराएं और हमारी जो 10 साल से भी बजाय 12 साल की पुरानी गाड़ी है उसका प्रदूषण चेक करें। अगर उन दोनों में भी कोई डिफरेंस आ जाए तो हम हमारी गाड़ियों को बंद कर देंगे। यानी कि आप स्वयं कह रहे हैं कि आप इस चीज को अमल करेंगे। उनसे अच्छी गाड़ियाँ दोनों को चेक किया जाए। उनका एक उदाहरण के तौर पे हम अपनी गाड़ियाँ देंगे, ठीक है, उन पे कुछ भी सर्च कर सकती है सरकार। आपका नाम? प्रवीण मान, जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्वेटर बटर यूनियन बहादुरगढ़। देखिए यहाँ पर तमाम मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पे तमाम ट्रांसपोर्ट संगठन जो है एकजुट होकर के कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार को कहीं ना कहीं चेताने की बात कही है, कहीं ना कहीं चक्का जाम करने की बात कही है। पहले मैं स्वयं प्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम कुलतरन सिंह अटवाल है और मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। सर आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य जो हमारे छोटे ऑपरेटर हैं जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं और जो सरकार ने नीति बनाई है उनके खिलाफ जो सरकार की ट्रांसपोर्ट विरोधी नीति बनाई गई है कि 10 से पुरानी गाड़ियाँ 10 साल से दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकती और 15 साल से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। उस पॉलिसी के खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए थे और इसी चर्चा में हमने आज जो फैसले लिए इसीलिए लिए गए। क्या लग रहा है सर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं सरकार कहीं ना कहीं उनकी कठपुतली बन चुकी है, जो वो कहते हैं वही होगा? बिल्कुल, इन बातों से तो ऐसे लगता है कि सरकार उनको जीवित रखना चाहती है लेकिन छोटे ऑपरेटर को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि आज 20 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस धंधे से जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करने वाला धंधा ये टैक्स पेयर है और उसके बाद सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला अगर कोई इंडस्ट्री है तो ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री है। लेकिन सरकार की मंशा शुरू से ही साफ नहीं रही और हम कई सालों से देखते आ रहे हैं जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए थी पूरे देश भर में हमारे ड्राइवर्स को मिलनी चाहिए थी लेकिन कहीं वो दिखाई नहीं देती। इससे बड़ी निराशा पूरे ट्रांसपोर्ट जगत में। लेकिन जो पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं चाहे वो स्क्रैपेज पॉलिसी हो या और की पॉलिसीज़ हो, इंश्योरेंस की हो, टोल की हो, वो बिल्कुल सरकार की ये नीतियाँ हैं ट्रांसपोर्ट विरोधी हैं और स्टेक होल्डर्स को फेवर में नहीं दिया जाता और उनसे बगैर पूछे नीति बनाना सरकार का बिल्कुल एक गलत तरीका है। और आज जो नीति स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई है उससे लगभग 48 लाख गाड़ियाँ पूरे देश भर में स्क्रैप हो जाएंगी और उससे जुड़े कम से कम 2, 4, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेघर हो जाएंगे और उनके बच्चे पलने मुश्किल हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हमारी सोच है कि सरकार एम्प्लॉयमेंट दे ना कि हमारे धंधे खत्म करके बेरोजगारी को बढ़ाए। सर बात करें हम कहीं ना कहीं ऐसी काली पॉलिसी ला करके कितने घरों को ये उजाड़ रहे हैं? सीधा 48 लाख जैसे गाड़ी जो खत्म होने जा रही है उससे 4-5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और अगर यही पॉलिसी रही सरकार की तो ट्रांसपोर्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 85% ऑपरेटर वो हैं जिनके पास 1 या 2 गाड़ियाँ हैं, छोटे ऑपरेटर हैं, वो ऑलरेडी कर्जे के नीचे डूब चुके हैं। आप पहले सुनते थे कि भी फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन आप आने वाले समय में सुनेंगे कि ट्रांसपोर्टर फार्मर से ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही कठिन दौर है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना में निकल गए, तब हमारी गाड़ियाँ नहीं चली, किससे फाइनेंसर से हमारी गाड़ियाँ पकड़ ली, ज़्यादा लोगों की गाड़ियाँ पकड़ी जा चुकी हैं और कई गाड़ियाँ खड़ी भी हैं। तो फाइनेंशियली हम बहुत वीक हो चुके हैं और अपनी गाड़ियाँ नहीं चला पाते। हमें बड़ी उम्मीद थी सरकार से कि कोरोना के दौरान हमें फाइनेंशियल एड मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। बात करें हम तमाम ट्रांसपोर्ट जो चलाते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, तमाम संगठनों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पॉलिसी है सिर्फ ट्रकर्स के लिए नहीं है। जिनकी गाड़ियाँ 2000 सीसी से ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो आम लोगों की हों
चाहे जितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। उनकी गाड़ियां इतनी नहीं चलती और पोल्यूशन भी नहीं करती, बड़ी हाई फाई गाड़ियां हैं, अच्छे इंजन है, लेकिन उनको भी ख़त्म कर रहे हैं, वो भी नुकसान है। तो यहाँ पर एक तरह से मैं कहूँगा दिल्ली का रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है जो ये गाड़ियाँ, कहें तो हर एक प्रति व्यक्ति के लिए इसमें नुकसान है। सभी का नुकसान है, सभी का नुकसान है। जब दिल्ली में गाड़ियाँ बाहर से आनी बंद हो जाएंगी, लोग दिल्ली में नहीं आएंगे, तो सब्जी वगैरह सब महंगी होगी यहाँ पर। जब गाड़ी की शॉर्टेज आ जाएगी, लोग नहीं आना पसंद करेंगे यहाँ पर, उनकी मजबूरी बन जाएगी, तो क्या होगा, सब चीज़ महंगी होंगी। सबसे ज्यादा टैक्स आप लोग दें, सबसे ज्यादा फ्री जो है एम्प्लॉयमेंट आप लोग दें, और सबसे ज्यादा नुकसान आप ही लोग झेलें, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा यही कहना है, देखो सरकार हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही है। हमारे ट्रांसपोर्टर भाई, अभी प्रधान जी ने बताया, दिन प्रतिदिन इस एक कुएं में गिरते जा रहे हैं, दलदल में गिर गया कि भाई इनको है ना, एक तो काम नहीं, ऊपर से महंगाई की मार, डीजल बढ़ जाता है, कंपनियां गाड़ियों के रेट बढ़ा देती है, भाड़े जो सन 2010 में भाड़े थे आज भी वही भाड़े हैं, लेकिन गाड़ियों के रेट उस टाइम जो गाड़ी 6 लाख रुपए की थी आज गाड़ी 15 लाख रुपए की है। और अब कहाँ तक आदमी सर्वाइव कर पाएगा, यही हालत होएगी। आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टर भी आत्महत्या जरूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।